Hello everyone, this is Shweta Pandey. Welcome to Step Up Academy where you can learn today and lead tomorrow. स्टूडेंट्स, इसी बेस्ट थॉट के साथ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत क्या है। वाई लोकल गवर्नमेंट, ये हमारे चैप्टर नंबर 8 लोकल गवर्नमेंट का टॉपिक है। इसको आज हम बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे हम कुछ स्टोरीज डिस्कस करेंगे और फिर आप ये एनालाइज बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि हाँ यार, लोकल गवर्नमेंट्स की ज़रूरत तो है। देखिए, अभी अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है, ये गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट्स की कि कहाँ कहाँ पे होती हैं। तो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो सेंटर पे वर्क करती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है जो स्टेट में वर्क करती है। अब देखिए, जिस तरीके से कि जो सेंटर में जो मिनिस्टर्स हैं, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो एकदम से तो सब जगह नहीं पहुंच सकते हैं ना। तो क्या किया गया, स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई। इनके पास मोनोपोली नहीं है, इनको रूल्स और रेगुलेशन किसके फॉलो करने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के, और एज वेल एज इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मतलब फॉलो करना है। ठीक है, अब बात ये आती है कि स्टेट गवर्नमेंट भी तो सब जगह नहीं पहुंच सकती ना एक बार में। आप खुद बताइए, क्या आप एक टाइम पे सब जगह पहुंच सकते? नहीं। इसी तरीके से जो हमारे यहाँ पे छोटे छोटे विलेजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे गवर्न कौन करेगा, क्वेश्चन ये आता है। देखिए, जैसे अगर हम हमारे फ्रीडम की टाइम की बात करें, फ्रीडम मूवमेंट की टाइम मतलब बात करते हैं उस टाइम की, तो महात्मा गांधी जी का कहना क्या था कि पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन किया जाना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि जो पावर्स हैं वो सिर्फ सेंटर के पास नहीं हो, इनको डिवाइड कर दिया जाए। सेंटर से स्टेट में, देन स्टेट से इंटरमीडिएट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट्स में, विलेजेस में, ग्रास रूट लेवल की वो बात करते थे कि जो ग्रास रूट लेवल है वहाँ पे आप सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। जब आप वहाँ पे फोकस करेंगे तो जो कंट्री का डेवलपमेंट जैसा आप चाह रहे हैं वैसा हो जाएगा। इस वजह से उन्होंने कहा कि पंचायत बनाई जाएं और ग्रास रूट लेवल पे वर्क किया जाए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम हमारे डीपीएसपी की तरफ आते हैं, हम डीपीएसपी में देखते हैं आर्टिकल नंबर 14 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ पे आर्टिकल नंबर 14 में हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ठीक है, ये भी हमने देखा, लेकिन फिर हमने देखा ये तो सिर्फ जस्टिसिएबल मतलब ये जस्टिसिएबल नहीं है, नॉन जस्टिसिएबल है, एडवाइजरी है नेचर में। फिर हम कुछ अमेंडमेंट्स भी देखते हैं जिसके थ्रू इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। बात ये आती है कि जब इस चीज़ पे इतना ज़्यादा वर्क हो रहा है, फ्रीडम मूवमेंट से लेके अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तक किया गया, तो फिर लोकल गवर्नमेंट इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखिए, आइए हम समझते हैं। सबसे पहले स्टोरी है गीता राठौर जी की। तो गीता राठौर कौन है? ये है। अब ये गीता राठौर कौन है? ये तो मैंने दिखा दी पिक्चर आपको कि ये है हमारी गीता राठौर। देखिए, ये महिला सरपंच हैं। अब ये सरपंच कहाँ पे हैं? जमोनिया तालाब ग्राम पंचायत, सीहोर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सीहोर डिस्ट्रिक्ट है। सीहोर डिस्ट्रिक्ट में ग्राम पंचायत है जिसका नाम है जमोनिया तालाब। यहाँ की ये सरपंच हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि इनकी कहानी हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जब जमोनिया तालाब में इलेक्शन होते हैं 1995 में, तो इनको रिजर्व सीट से इलेक्ट किया जाता है। रिजर्व सीट क्या होती है? रिजर्व सीट मतलब जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं या वुमेन हैं, ये इन सब के रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए सीट रिजर्व की जाती हैं इलेक्शंस में। तो इससे ये 1995 में आ गई पंचायत में और ये सरपंच बन गई। अब ये सरपंच बनती हैं और फिर हम देख रहे हैं कि 2000 में विलेज पीपल इन्हें मतलब रिवॉर्ड देते हैं इनके एडमायरेबल वर्क के लिए, और फिर मतलब कि यहाँ पे इन्हें फिर से इलेक्ट कर देते हैं नॉन रिजर्व्ड सीट से। रिजर्व सीट से नॉन रिजर्व्ड सीट पे आना, आप समझ सकते हैं कि कुछ तो इन्होंने बहुत अच्छे वर्क किए होंगे जिस वजह से ये फिर से इलेक्ट हुई, और वो भी नॉन रिजर्व्ड सीट से। हम देखते हैं कि जो गीता राठौर जी थी ये हाउसवाइफ थी, और हाउसवाइफ से ये क्या बन गई? लीडर। पॉलिटिकल फार साइटेडनेस को ये डिस्प्ले करती हैं, और इन्होंने अपनी पंचायत की मतलब इन्होंने क्या किया? हार्नेस्ड द कलेक्टिव एनर्जी ऑफ हर पंचायत। अब कुछ तो इन्होंने वर्क किए होंगे ना, तो हम ये देखते हैं कि इन्होंने क्या वर्क किए कि इन्हें फिर से सरपंच बनाया गया, इलेक्शन में फिर से ये जीत गई।
देखिए वहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे अच्छे काम किए, जैसे वाटर टैंक्स को रिनोवेट कराया, विलेज की रोड को अच्छा करवा दिया, स्कूल वगैरह मतलब स्कूल में पढ़ाने के लिए तो स्कूल बनाना भी पड़ेगा, तो बिल्डिंग्स बना देती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस जहाँ पे भी हो रहा था, घरेलू हिंसा, वहाँ पे इन्होंने महिलाओं के लिए उनके मतलब अगेंस्ट में जो भी हो रहा था तो एक्शन लिए। एज वेल एज वुमेन एट्रोसिटीज़ पे भी इन्होंने वर्क किया। वुमेन एट्रोसिटीज़ क्या होती हैं? महिलाओं पर अत्याचार, इसके खिलाफ भी ये खड़ी हुई, इन्होंने काफ़ी अच्छे से वर्क किया। क्रिएट एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड एनकरेज एफॉरेस्टेशन एंड वाटर मैनेजमेंट इन हर विलेज। इन्होंने एनवायरनमेंट मतलब कि पर्यावरण, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी कंट्री का, तो इस पर भी काफ़ी अच्छे से वर्क किया। इन्होंने बोला कि एफॉरेस्टेशन कीजिए, वाटर मैनेजमेंट अच्छे से कीजिए। तो ये सारे वर्क वो क्यों कर रही थी और किस लिए कर रही थी? देखिए सबसे पहली बात, वो एक बहुत अच्छी लीडर थी, है ना, इनका एक एक्टिव रोल था। इस वजह से ये यहाँ पे देख रही थी कि यार ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो उसी गांव की थी, वहीं की थी, इस वजह से वो उन प्रॉब्लम्स को जानती थी और वो कुछ अच्छा करना चाहती थी, डेवलपमेंट लाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ये सारे वर्क किए। यहाँ से क्लियर हुआ कि देखिए यहाँ पे जैसे अगर वाटर टैंक्स की बात की हमने, स्कूल बिल्डिंग की बात की, डोमेस्टिक वायलेंस की, एट्रोसिटीज़ की, इसी तरीके से बहुत सारे काम होते हैं विलेज में, और हर जगह हमारे प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर नहीं पहुंच सकते हैं। मान लीजिए गांव में एक पुलिया बनवानी है, तो हम भी नहीं जाएंगे डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास या चीफ मिनिस्टर के पास। जो हमारे सबसे पास होगा हम उनके पास जाएंगे और उनसे हम सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से गीता राठौर जी उसी गांव में थी और वहाँ की सरपंच थी, इसलिए उन्होंने इतने सारे अच्छे काम किए। अब नेक्स्ट स्टोरी पे हम आते हैं। ये है वेंगई वैसल विलेज। वेंगई वैसल विलेज कहाँ है? ये तमिलनाडु में एक ग्राम पंचायत है वेंगई वैसल विलेज में। यहाँ की स्टोरी है। यहाँ पे भी महिला सरपंच ही हैं, मतलब कि वुमेन सरपंच हैं। अब इनकी स्टोरी पढ़ते हैं। हुआ ये कि 1997 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 2 हेक्टेयर लैंड किसे दे दी? 71 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दे दी। अब ये लैंड तो दे देते हैं, अब वहाँ जाके लेना भी तो पड़ेगा। कहाँ जाके लेना पड़ेगा? वेंगई वैसल के पास की ये विलेज, मतलब ये विलेज के पास की लैंड है, यहाँ पे ये जाते हैं और इन्हें यहाँ की लैंड चाहिए रहती है। ये किसे अलॉट करते हैं? 71 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। हायर अथॉरिटीज़ को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ कांचीपुरम डायरेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द ग्राम पंचायत टू पास अ रेजोल्यूशन एंडोर्सिंग द अलॉटमेंट ऑफ द सेड लैंड फॉर द पर्पस ऑलरेडी डिसाइडेड। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, वो सरपंच से कहते हैं और वहाँ के मेंबर से कि आप यहाँ पे बता दीजिए कि ये जो लैंड है ये पहले से कोई सा हमने डिसाइड करके रखा हुआ है कि इस पर क्या कैसे करना है, और आप ये लैंड हमें दिलाने में हमारी मदद कीजिए। अब जब ये बात यहाँ पे आती है तो होता ये है कि जो प्रेसिडेंट और ग्राम पंचायत के लोग हैं वो ऐसे ऑर्डर को रिफ्यूज़ कर देते हैं और कलेक्टर से कहते हैं कि हम ये आपको नहीं दे सकते हैं, ये लैंड को आपको हम आपको लैंड प्रोवाइड कर ही नहीं सकते, ऐसे समझ लीजिए। अब कलेक्टर को आ जाता है गुस्सा कि हमने इतने अच्छे से ऑर्डर दिया कि हमें आप शांतिपूर्वक दे दीजिए ज़मीन और ये मना कर रहे हैं। तो कलेक्टर क्या कहते हैं कि आप ना अब अपनी कुछ मतलब अथॉरिटीज़ जो इनके पास काफ़ी सारी हैं, तो ये उनका पावर का यूज़ करके कह देते हैं कि अब लैंड एक्वायर कर लीजिए। ग्राम पंचायत फाइल्ड अ रिट पिटीशन इन द मद्रास हाई कोर्ट अगेंस्ट द कलेक्टर सेक्शन। कलेक्टर के एक्शन के अगेंस्ट में यहाँ पे जो ग्राम पंचायत है, यहाँ पे जो सरपंच हैं, सदस्य हैं, ये रिट पिटीशन कर देते हैं। कहाँ पे रिट फाइल करते हैं? कहाँ पे जाके? मद्रास हाई कोर्ट में। अब मद्रास हाई कोर्ट में ये जाते हैं और सिंगल जज बेंच जो है हाई कोर्ट की है वो क्या डिसीज़न देती है? देखिए ये यहाँ पे कलेक्टर के फेवर में डिसीज़न देती हैं और कह देती हैं नो नीड टू टेक दी पंचायत कंसेंट। यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि पंचायत का कंसेंट लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सदस्य हैं, सरपंच हैं, तो जो सरपंच मेन, हम अगर सरपंच की बात करें तो इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा नॉलेज है, इन्हें पता है कि क्या रूल्स रेगुलेशन है, क्या राइट्स हैं, और हमारे अगर राइट्स वायलेट हो रहे हैं या आप कुछ ऐसा वर्क कर रहे हैं जो हमारे अगेंस्ट में है। अगेंस्ट मतलब कि जैसे कि लैंड एक्वायर करने की बात ज़बरदस्ती की जा रही थी और साथ ही साथ यहाँ पे कोर्ट ने कह दिया कि आपको कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे प्रेसिडेंट और जो सदस्य हैं कहाँ चले जाते हैं? डिवीज़न बेंच में।
डिवीज़न बेंच क्या करती है, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द सिंगल जज के ऑर्डर को रिवर्स कर देती है। और अगर ऑर्डर रिवर्स किया है, इसका मतलब ये हुआ कि पंचायत का कंसेंट लेना ज़रूरी है। तो ये कहते हैं कि पंचायत का कंसेंट लेना ज़रूरी है, लेकिन क्यों? यही क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि क्यों ज़रूरी है। देखिए, द जजेस हेल्ड दैट द गवर्नमेंट ऑर्डर अमाउंटेड टू नॉट ओनली इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द पावर ऑफ द पंचायत but a gross violation of the constitutional status of the पंचायत। यहाँ पे ये कहती हैं कि आप पंचायत का कंसेंट नहीं ले रहे हैं तो पंचायत की पावर को तो इन्फ्रिंज कर ही रहे हैं, एज वेल एज जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है पंचायत को, उसे भी आप वायलेट कर रहे हैं। बोथ दीज स्टोरीज आर नॉट आइसोलेटेड इंसिडेंट्स। ये स्टोरी आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ ये एक पर्टिकुलर स्टोरी नहीं है, ऐसी काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं जो इंडिया में प्रिवेलिंग थी उस टाइम पे, अभी भी हैं बट बहुत कम है क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है। उस टाइम पे भी था बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, या ये कह सकते हैं कि जो अथॉरिटी है उसे ऐसा लगता है कि हम जो बोलेंगे वो सही है, बट कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे पावर्स को लिमिट करता है। और वो क्या कहता है कि आपको पंचायत का कंसेंट लेना ज़रूरी है। कौन कहता है? डिवीज़न बेंच का ऑर्डर आता है। दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए लार्जर ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज टेकिंग प्लेस अक्रॉस इंडिया, स्पेशली आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस was accorded to the local government institutions in 1993। ये किस टाइम के मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, चाहे हम सीहोर डिस्ट्रिक्ट में जो ग्राम पंचायत है वहाँ की बात करें, गीता राठौर जी की, वेंगई वैसल विलेज की हम बात करें, यहाँ पे जो ग्राम पंचायत है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव किस टाइम के हैं? जिस टाइम इन्होंने लार्जर ट्रांसफॉर्मेशन कब लेके आए? उस टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जा रहा था, किसे? लोकल गवर्नमेंट्स को। यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेटिव्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इस वजह से ये वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनके प्रॉब्लम्स को समझ पाए, उन्हें सॉल्व कर पाए। इससे हमें ये क्लियर हुआ कि हमें अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए है और जल्दी चाहिए है ना, स्पीडी ट्रायल में चाहिए है, तो वो कब हो पाएगा? कि अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई अथॉरिटी हमारे सबसे ज़्यादा करीब हो या पास हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, ना ही आप डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के पास जा सकते हैं और ना ही चीफ मिनिस्टर के पास। सबसे पास यहाँ पे कौन थे? सरपंच। क्लियर हुआ आपको कि लोकल गवर्नमेंट्स का होना ज़रूरी क्यों है? इसी वजह से है ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं उनका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन हो पाए और हम हमारी कंट्री के मतलब जो डेवलपमेंट है उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छे से एफर्ट्स लगा के वर्क कर पाए। अब बात आती है लोकल गवर्नमेंट की कि ये होती कहाँ पे? ये होती है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मतलब डिस्ट्रिक्ट में होती है, और विलेज लेवल पे। क्लियर हुआ कि डिस्ट्रिक्ट और विलेज में है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट इज़ अबाउट गवर्नमेंट क्लोजेस्ट टू दी कॉमन पीपल। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया कि सबसे ज़्यादा पास जो थे उसी गांव के थे, वही उनकी प्रॉब्लम को समझ पाए। ठीक है, जैसे अपना घर है, मान लीजिए घर में क्या होता है कि वो बाहर के लोग तो आपकी प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएंगे ना। कौन समझ पाएगा? घर के लोग ही समझ पाएंगे, क्योंकि वो आपके नेचर को जानते हैं, हर एक चीज़ को समझते हैं, और फिर हम घर में मिल के सभी फैमिली मेम्बर साथ बैठ के सॉल्यूशन निकाल लेते हैं किसी भी प्रॉब्लम का। उसी तरीके से जो ग्राम पंचायत होती हैं, वहाँ पे जो मेंबर्स हैं या प्रेसिडेंट हैं, वो कहाँ के हैं? उन्हें कहीं अमेरिका से या जर्मनी से नहीं लेके आ रहे हैं, ना ही इंडिया के किसी और कॉर्नर से या किसी और स्टेट से। उसी गांव के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिसे हम सोचते हैं कि हाँ ये सबसे बेहतर तरीके से काम कर सकता है, उसे हम रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। इस वजह से वो लोगों के पास सबसे ज़्यादा पास तो हैं ही, एज वेल एज कि वो समझ भी पाते हैं कि इनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है। लोकल गवर्नमेंट इज़ अबाउट गवर्नमेंट दैट इन्वॉल्व्स द डे टू डे लाइफ एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स। डे टू डे लाइफ में जैसे हमने डोमेस्टिक वायलेंस की बात की, एट्रोसिटीज़ की बात की, वाटर मैनेजमेंट की बात की, एज वेल एज ऑर्डिनरी सिटीजन्स की क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। विलेज में रोड का कंस्ट्रक्शन, स्कूल नहीं है तो स्कूल बनवा दो, तो ये सारी चीज़ों का काम कौन करता है? लोकल गवर्नमेंट करती है। अब देखिए, लोकल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो लोकल गवर्नमेंट क्या कह रही है, क्या क्यों ज़रूरी है लोकल गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगी? लोकल गवर्नमेंट कहती है कि लोकल नॉलेज और लोकल इंटरेस्ट का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। उसी वजह से डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग हो पाएगा। मतलब कि अगर डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग करना है, डेमोक्रेसी मतलब पीपल्स पार्टिसिपेशन, मतलब यहाँ के जो लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन अकाउंटेबिलिटी के साथ हो,
मतलब काफ़ी वो इंटरेस्ट से जिस तरीके से गीता राठौर जी वर्क कर रही थी, वो डेमोक्रेसी को कैसे फॉलो कर रही थी कि वो जो वर्क कर रही थी ना, वो पीपल्स पार्टिसिपेशन के साथ कर रही थी और अकाउंटेबिलिटी थी। मतलब वो अपने आप से चाहती थी कि हाँ सारी चीज़ें अच्छे से हो और पार्टिसिपेशन के साथ हो। तो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग के लिए लोकल गवर्नमेंट में लोकल नॉलेज और लोकल इंटरेस्ट का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ऑल्सो नेसेसरी फॉर एफिशिएंट एंड पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बात की हमने यहाँ पे कि एफिशिएंट है किस चीज़ के लिए, पीपल फ्रेंडली रिलेशंस भी बन सकें इसलिए, और जो लोकल गवर्नमेंट का एडवांटेज है वो सबसे ज़्यादा अच्छे से उठाए जा सकते हैं वहाँ के जो लोग हैं वो। और फिर अगर हम बात करें गीता राठौर की स्टोरी की, तो वो एक सिग्निफिकेंट चेंज लेके आ पाई। कहाँ पे? जमुनिया तालाब में। कारण क्या था? देखिए जैसे कि मैं आपको बता रही थी, प्रोएक्टिव रोल था, उन्हें ग्राम पंचायत का सरपंच बनाया गया, तो यहाँ पे ये प्रोएक्टिव रोल में थी। ऐसा नहीं है जैसे कि और भी सरपंच देखे होंगे बैठे हुए हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, जो भी फंड आ रहा है, जो भी पैसा आ रहा है वो अपने घर पे लगा रहे हैं और अपने जो बच्चे हैं उनको विदेश भेज रहे हैं उस पैसे से। ऐसा नहीं कर रही थी ना, वो एक प्रोएक्टिव रोल में थी, वो बहुत ही अच्छे से वर्क कर रही थी, चाहे फाइनेंशियल वर्क मतलब फाइनेंस से रिलेटेड वर्क हो या फिर गाँव के डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क हो। तो ये होता है प्रोएक्टिव रोल। इसी वजह से जो जमुनिया तालाब ग्राम पंचायत थी, यहाँ पे सिग्निफिकेंट चेंज लेके आ पाई वो। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेंगई वैसल विलेज की। ये अपनी लैंड को क्यों रिटेन कर पाए और ये डिसाइड कर पाए कि उस लैंड का हमें क्या करना है। उसका कारण ये था रिलेंटलेस एफर्ट्स। किसके थे एफर्ट्स? ग्राम पंचायत के सदस्य के भी और सरपंच के भी। सो लोकल गवर्नमेंट्स कैन बी वेरी इफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग द लोकल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। लोकल गवर्नमेंट, अभी यहाँ पे क्लियर हुआ सबसे ज़्यादा मेन चीज़। अगर क्वेश्चन आपका आ गया वाई लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, शॉर्ट आंसर में तो हम ये लाइन बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट है कैन बी वेरी इफेक्टिव एंड इन प्रोटेक्टिंग द लोकल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। वहाँ के जो लोग हैं, उनके जो लोकल इंटरेस्ट हैं, उनको समझना और उनको सॉल्व करना, उन्हें प्रोटेक्ट करना, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली कौन रोल प्ले कर सकता है? लोकल गवर्नमेंट्स कर सकती हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो यहाँ पे अगर हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे कि लोकल गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी किस तरीके से, तो ये है मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन विद अकाउंटेबिलिटी। इसी के थ्रू हम काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ों को समझ सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट लोकल गवर्नमेंट इंश्योर बोथ एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड पर्पसफुल अकाउंटेबिलिटी। लोकल गवर्नमेंट ऐसे तो बहुत सारी होती हैं, आपने सुना ही होगा, आपके भी मतलब नाना नानी या दादा दादी रहते होंगे विलेजेस में, ज़्यादातर ऐसा देखा गया है। तो वहाँ पे वैसे तो आपने पंचायत सरपंच देखी होंगी, और नहीं देखी हैं तो एक बार ज़रूर विजिट करके आइए और समझिए लोकल गवर्नमेंट्स को कि कैसे पंचायत होती है, कैसे सरपंच वर्क करते हैं, फिर आप और अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। देखिए, तो अगर एक स्ट्रॉन्ग और वाइब्रेंट लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ कैसे मतलब वर्क होना चाहिए, तो ये स्ट्रॉन्ग होगी तो एक्टिव पार्टिसिपेशन जैसा कि गीता राठौर का था, और उसी के साथ पर्पसफुल अकाउंटेबिलिटी पर्पसफुल होनी चाहिए। मतलब कि आप जो वर्क कर रहे हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो उसमें आप काफ़ी इंटरेस्ट के साथ और पॉजिटिविटी के साथ वर्क करें। मतलब कि जो आपका इंटरेस्ट है ना, उसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। पीपल्स पार्टिसिपेशन आप दे रहे हैं तो वो सच में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कह दिया पीपल्स पार्टिसिपेशन बट प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। अब नेक्स्ट बात आती है कि लेवल ऑफ लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का क्या लेवल होना चाहिए, मतलब किस बेसिस पे ये वर्क कर रही है, एक्चुअल में इसको कंसीडर क्या करना है। देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉमन पीपल की, सिटीजन्स की ही बात कर रहे हैं ना, तो सिटीजन्स के कुछ कंसर्न होंगे। जैसे विलेज है तो विलेज में उनके कंसर्न होंगे। कौन से कंसर्न होंगे? उनकी लाइफ से रिलेटेड, नीड से रिलेटेड, और जितने भी डेवलपमेंट्स की हमने बात की है ना। तो यहाँ पे ये जो कॉमन सिटीजन्स हैं, जब भी ये सारे कंसर्न्स होंगे, नीड, लाइफ, डेवलपमेंट, तो डिसीजन मेकिंग जब भी होगा तो इनका इन्वॉल्वमेंट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए गीता राठौर जी को वाटर टैंक को रिनोवेट करवाना था,
या ऐसा मान लीजिए कि बिल्डिंग बनवानी है स्कूल के लिए, तो वो ऐसा नहीं है कि उनके मन में आया कि यार आज मैं एक काम करती हूँ, बिल्डिंग बनवा देती हूँ, उसे कहूँगी कि ये स्कूल है और अब यहाँ सब पढ़िए, ऐसा नहीं होगा। वो क्या करेंगी कि पीपल्स का पार्टिसिपेशन करेंगी, उन्हें बैठाएंगी, उनके साथ डिस्कस करेंगी और फिर उनको देखते हुए एक मतलब डिसीजन पे जाएंगी। तो ये क्या हुआ कि जो डिसीजन है वो कौन ले रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में कॉमन सिटीजन्स। क्लियर हुआ? तो ये लेवल होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट का। कॉमन पीपल सबसे ज़्यादा फैमिलियर होते हैं लोकल गवर्नमेंट से। देखिए, अगर मैं स्टेट की बात करूं या सेंट्रल की बात करूं, ठीक है, क्या आप ज़्यादा फैमिलियर हैं स्टेट से? आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, मान लीजिए मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, किसी भी एक स्टेट में रह रहे हैं और उस स्टेट में आप एक विलेज में रहते हैं, ऐसा मान लीजिए, तो क्या आप स्टेट में सबसे ज़्यादा सब चीज़ों को जानते हैं या सेंट्रल लेवल पे? नहीं ना। आप अपने आसपास के एरिया को सबसे ज़्यादा उससे फैमिलियर होंगे कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे कैसे सॉल्यूशन होना चाहिए। आप अपने बेसिस पे ऐसा डिसाइड करते हैं। तो जो कॉमन पीपल हैं वो सबसे ज़्यादा फैमिलियर होते हैं लोकल गवर्नमेंट से। अब जैसे सॉल्यूशन निकाला, तो ऐसा तो नहीं है ना कि कल से आप गए और विलेज में रोड बनाने लग गए, नहीं, आप ये बात किसी तक लेके जाएंगे। तो लोकल गवर्नमेंट को आप सबसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, फैमिलियर हैं, तो उन तक ही जाएंगे। तो ये क्लियर हुआ है यहाँ पे। अब बात ये आती है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स है और हम सिटीजन की बात कर रहे हैं, मेनली लोकल गवर्नमेंट फोकस किस पे कर रही है? लोकल गवर्नमेंट फोकस कर रही है सिटीजन्स पे, सिटीजन्स के डेवलपमेंट पे, वेलबींग पे, और वो जहाँ पे रह रहे हैं उन्हें हम अच्छे से मतलब सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। दे आर ऑल्सो मोर कंसर्न विथ वॉट लोकल गवर्नमेंट डज और हैज़ फेल्ड टू डू एज इट हैज़ अ डायरेक्ट बियरिंग एंड इम्पैक्ट ऑन देयर डे टू डे लाइफ। देखिए, यहाँ पे जो विलेज है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं होते ना, छोटे छोटे विलेज होते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा वहाँ के लोग कंसर्न रहते हैं कि जो हमारे सरपंच जी हैं वो क्या काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इस चीज़ से सबसे ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। Thus, strengthening local government is like strengthening democratic process. एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, कंटिन्यूटी में रहती है। ऐसा तो नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर दिया और कह दिया कि डेमोक्रेसी आ गई इंडिया में। डेमोक्रेसी तो है, बट कहीं ना कहीं हम देखते हैं कोई ना कोई मैटर ऐसा आ ही जाता है जो डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि अरे हम तो बात करते हैं डेमोक्रेसी है, पीपल्स पार्टिसिपेशन है, और यहाँ पे तो पार्टिसिपेशन लिया ही नहीं गया पीपल का और डिसीजन ले लिए गए, नहीं ना। तो इसी सारे तरीकों से लोकल गवर्नमेंट जो है, तो लोकल गवर्नमेंट को अगर स्ट्रेंथन किया जाए, लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, तो जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। क्लियर हुआ आपको कि लोकल गवर्नमेंट क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले तो किसी भी चीज़ के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लोकल गवर्नमेंट के पास ही जाएंगे। दूसरी चीज़, वो जो लोकल गवर्नमेंट है वो सबसे अच्छे से समझ पाएगी हमारी प्रॉब्लम्स को और हमारे सॉल्यूशंस को। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी नहीं समझ पाएंगे और चीफ मिनिस्टर नहीं समझ पाएंगे। हम पर्टिकुलर किसी की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपके आसपास जो हैं वो आपकी प्रॉब्लम्स को सबसे अच्छे से समझ सकते हैं और इनका सॉल्यूशन दे सकते हैं। इसी वजह से लोकल गवर्नमेंट की बात की थी किसने? महात्मा गांधी जी ने। इन्होंने क्या कहा कि ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट कीजिए ना। देखिए, जब हमारे इंडिया में बहुत सारे विलेजेस हैं ना, तो ये जो विलेजेस में डेवलपमेंट हो जाएगा तो अपने आप हम ऊपर जाएंगे अगर स्टेट पे, सेंटर पे, तो यहाँ डेवलपमेंट अपने आप काफ़ी अच्छे से हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारी मेन बेस है विलेजेस, उनको हमने स्ट्रॉन्ग किया, डेवलप किया, इन्हें स्ट्रेंथन किया, लोकल गवर्नमेंट्स को स्ट्रेंथन किया, तब जाके हमारी जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसे भी स्ट्रेंथन किया गया। सो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हमने डिस्कस किया वाई लोकल गवर्नमेंट्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि लोकल गवर्नमेंट की क्या ज़रूरत है। अब इससे रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप काफ़ी अच्छे से और भी अपने हिसाब से एग्जाम्पल्स लेके समझा सकेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ आपको आज का वीडियो? लोकल गवर्नमेंट की क्यों ज़रूरत है ये क्लियर हुआ। इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इससे ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।